जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरोत्तम मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कृतिमान ग्लोबल स्टडीज। आज मैं खास करके बीपीएससी टीआरई 3 वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के यहाँ उपस्थित हूं। आज का जो टॉपिक है, आज का जो प्रश्न होगा आपका, वह होगा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा से हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया उसमें किन किन लेखकों की भूमिका रही, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई। आज इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ। अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा से जो क्वेश्चन हैं, खास करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। अभी हम करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको हाँ, तो देखिए आज का जो टॉपिक है आपका, वह टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास से जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को यहाँ पे लिखा गया है और उसी का चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आइए, लिखा है गारसा दत्तासी इतिहास ग्रंथ, गारसा दत्तासी का इतिहास ग्रंथ इस्तवार इस्तवार दलाल तृतीय एंदुई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ। जी हाँ, आपको पता है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत गारसा दत्तासी ने की। गारसा दत्तासी एक फ्रेंच विद्वान थे और सबसे पहले उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का प्रयास किया था। उनकी पुस्तक का नाम इस्तवार दलाल तृतीय एंदुई हिंदुस्तानी था, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखित पुस्तक है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस्तवार दलाल तृतीय एंदुई हिंदुस्तानी, यह जो पुस्तक है, इसके दूसरे संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था। तो जी हाँ, इसके दूसरे संस्करण का प्रकाशन हुआ था 1871 ईस्वी में। जानकारी के लिए आपको पता हो कि इसका प्रथम संस्करण जो है यह 2 भागों में था। एक का प्रकाशन 1839 में तथा दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ था। दूसरे प्रश्न की ओर चलें तो हम यहाँ देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत गारसा दत्तासी ने किया। तीसरा प्रश्न है आपका कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन, हिंदी साहित्य का के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम हुआ, यानी किस भाषा में हुआ। तो फ्रेंच भाषा में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गारसा दत्तासी पहला लेखक है हिंदी साहित्य इतिहास का और वे एक फ्रेंच विद्वान थे, इसलिए फ्रेंच भाषा में ही उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा भी था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ, काल क्रम के अनुसार, ठीक है ना। ये जो इनका था गारसा दत्तासी की जो पुस्तक है इस्तवार दलाल तृतीय हिंदुस्तानी, वह वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा हुआ है, वर्णानुक्रम पद्धति में, ठीक है ना। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां हैं,
जिसमें सबसे पहली पद्धति जिसमें कि गारसा दत्तासी ने इतिहास लिखे और शिव सिंह सेंगर ने जो इतिहास लिखा वो वर्णानुक्रम पद्धति में है। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि कालानुक्रम लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है कौन सा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसको लिखे थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन अंग्रेजी में, याद रहे, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ हिंदी साहित्य की इतिहास पुस्तक है जिसको कि जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने लिखा था। आगे चलें तो हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय है। हिंदी साहित्य इतिहास के व्यवस्थित रूप किसने दिया? तो इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहले ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने की हिंदी साहित्य इतिहास को व्यवस्थित क्रम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस पद्धति को अपनाया हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में वह पद्धति का नाम है विधेयवादी पद्धति। याद रहे आपको, विधेयवादी पद्धति। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या है? पूर्व परंपरा है, प्रमुख ग्रंथ है, या फिर युग प्रवृत्ति है? माने कि रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखा उसमें उन्होंने जो है कालों के नामकरण किस आधार पर किया है? पूर्व परंपरा के आधार पर, प्रमुख ग्रंथ के आधार पर, या युग प्रवृत्ति के आधार पर? तो इसका उत्तर है युग प्रवृत्ति के आधार पर। रामचंद्र शुक्ल ने जनता की चित्त वृत्तियों को ध्यान में रख करके और इन्होंने कालों का नामकरण किया है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये सभी प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें इसको। अगर एक बार में कंप्लीट नहीं हो रहा है, 2 बार इस वीडियो को देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन ये सारे प्रश्न जो भी यहां बताया जा रहा है सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था? हिंदी साहित्य का इतिहास। वह देखिए हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है वह किसकी भूमिका में लिखा गया था? तो आप याद रखें, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। किस शीर्षक से लिखा था? तो हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से इन्होंने उसमें भूमिका के रूप में लिखा था। बाद में एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में यह आया इस नाम से, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न, हाँ यहां देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित हुआ? रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? 1929 में। बिल्कुल इसको याद रखिए। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति। मैंने आपको अभी बताया, रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा वह इसी पद्धति में लिखा है। इसके जन्मदाता 3 को माना जाता है। ठीक है ना, 3। शिव सिंह सरोज, ये जो है शिव सिंह सरोज, यह भी हिंदी साहित्य इतिहास की पुस्तक है जिसको कि शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया? 1883 ईस्वी में। हाँ, यहाँ इस शिव सिंह सरोज से रिलेटेड यह बात याद रखें आप, सबसे पहला तो कि इसके लेखक कौन है? शिव सिंह सेंगर। इसको लिखा गया था हिंदी भाषा में जी। तो आपको याद रखना चाहिए कि हिंदी भाषा में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन है? तो वह है शिव सिंह सरोज। और इसको भी लिखने के लिए
वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे 1883 में इसका प्रकाशन हुआ था। शिव सेन सरोज का प्रकाशन 1883 में हुआ। किस भाषा में लिखा हुआ ये इतिहास ग्रंथ है? हिंदी भाषा में। लेखक कौन है इसके? शिव सिंह सेंगर। चलिए आगे, देखें आंग्ल भाषा में लिखा गया, आंग्ल भाषा अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास एक पुस्तक है, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? जी, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, एडविन ग्रिप्स। एडविन ग्रिप्स। और देखिए आगे, जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसको में इन्होंने 11 कालों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा है। याद रखेंगे आप, 11 कालों में हिंदी साहित्य इतिहास को बांटा है। इसका जो है हिंदी अनुवाद कौन किए थे? जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद कौन किए थे? किशोरी लाल गुप्त ने। ठीक है, किशोरी लाल गुप्त इसका हिंदी अनुवाद किए। किस नाम से? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। याद रहे आपको, किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। आगे देखें तो यहां प्रश्न है, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया किसने किया? आगे भी प्रश्न आया था यह, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। यानी काल विभाजन का पहला प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। उसके बाद देखिए, काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है किसने? मिश्र बंधुओं ने। काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग कहां किया गया है? मिश्र बंधु विनोद नाम की पुस्तक, इतिहास पुस्तक है, हिंदी साहित्य इतिहास पुस्तक मिश्र बंधु विनोद, जो कि मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखित है। और इसमें जो है काल विभाजन जो किया गया है उसमें कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन हैं? तो मिश्र बंधु हैं, लेकिन मिश्र बंधु ये 3 भाई थे। ठीक है ना, कौन कौन? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। कौन कौन थे? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इसका प्रकाशन 3 भागों में हुआ था। मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन 3 भागों में हुआ था, जिसके प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में किया गया था। मिश्र बंधु विनोद पुस्तक का प्रकाशन 2 भागों में किया गया, जिसके प्रथम 3 भागों का प्रकाशन कब हुआ? 1913 में। और चौथे भाग का प्रकाशन जो है इसका वह 1934 में किया गया था। आगे देखें, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। हाँ, मिश्र बंधुओं के इतिहास पुस्तक में परिवर्तन काल का नाम आया है, और ये परिवर्तन काल का समय सीमा कब से कब है? विक्रम संवत 1890 से विक्रम संवत 1925 तक। तो 1890 से 1925 के समय सीमा को मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया? परिवर्तन काल। जी, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखें, मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ में, मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ में हिंदी नवरत्न में शामिल कवि हैं। मिश्र बंधु ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा उसमें हिंदी के नवरत्न की चर्चा है। और इन नवरत्न कवियों में कौन कौन शामिल है? तो तुलसी, सूर और देव। तुलसीदास, सूरदास और देव कवि, जिनको कि
बृहत त्रयी की संज्ञा दी गई है। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बिहारी, भूषण और केशव, इनको मध्य त्रयी कहा गया है। मतीराम, चंद्रबरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र को लघु त्रयी की संज्ञा दी गई है। याद रखेंगे आप। मिश्र बंधु ने जो हिंदी नवरत्न में कवियों को शामिल किया है, 9 कवियों को, वे 9 कवि कौन कौन हैं? तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, देव हैं, बिहारी हैं, भूषण हैं, केशव हैं, मतीराम, चंद्रबरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसको 3-3 को अलग अलग किए हैं, बृहत त्रयी के नाम से, मध्य त्रयी के नाम से और लघु त्रयी के नाम से। ठीक है, आप याद रखेंगे इसको। आगे चलिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य जो है उसके प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान, हाँ, इसका प्रथम उत्थान कब हुआ, गद्य का प्रथम उत्थान कब हुआ रामचंद्र शुक्ल के अनुसार? तो आप देखें, इसका प्रथम उत्थान इन्होंने माना है 1868 से 1893 ईस्वी, और विक्रम संवत की बात करें तो 1925 से 1950 विक्रम संवत। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत द्वितीय उत्थान, हाँ, गद्य का प्रथम उत्थान 1868 से 1893 मानते हैं और दूसरा उत्थान 1893 से 1918 मानते हैं। जी हाँ, आपको पता भी होगा कि आधुनिक काल में गद्य का जो विकास हुआ, इसी कारण से इसको गद्यकाल भी कहते हैं, और गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी की, है ना। पहला प्रयास भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, लेकिन वास्तविक विकास जो है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के रीजन में हुआ, जिसको कि आप द्विवेदी युग और भारतेंदु युग के नाम से भी जानते हैं। तो लेकिन यहां पूछ लिया जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने गद्य के प्रथम उत्थान का समय कब निर्धारित किया है? तो 1868 से 1893 और दूसरा उत्थान 1893 से 1918। जी, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है आपके सामने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। हाँ, अगर रामचंद्र शुक्ल की बात मानी जाए तो हिंदी साहित्य का आरंभ कब से है? विक्रम संवत 1050 से। उसके बाद विक्रम संवत 1050 से 1375 का जो समय सीमा है, इसको हिंदी साहित्य में वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। और वीर गाथा काल नामकरण कौन किए हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हालांकि इसको आदि काल भी कहते हैं, बीज वपन काल भी कहते हैं, आरंभिक काल भी कहते हैं, प्रारंभिक काल भी कहते हैं। मतलब आदि काल के कई नामकरण हुए हैं, कई नाम सुझाए गए हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत के समय को वीर गाथा काल के नाम से संबोधित किया है। आगे बढ़ें। अगले किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आदि काल के कौन कौन से नाम हैं और किसके द्वारा यह नामकरण किया गया है। तो चलिए अभी देखें आप, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदि काल की समय सीमा, हाँ, जिसको आदि काल यहां लिखा है वही वीर गाथा काल है। आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था इसका नाम। तो विक्रम संवत 1050 से 1375। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इनके द्वारा लिखा हुआ एक और इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल, और एक और है हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। तो ये 3 ग्रंथ लिखे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य इतिहास से रिलेटेड 3 ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। एक हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। चलिए आगे देखें हम। हिंदी शब्द सागर, जो कि रामचंद्र शुक्ल है ना, इसी के भूमिका में उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था।
इसका प्रकाशन कहां से हुआ था? काशी नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन कहां से हुआ था? काशी नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा। और काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़े। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? जी, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार। याद रहे, पूछ लिया जाता है यह। ठीक है, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन कहां से हुआ था? हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था काशी नागरी प्रचारिणी सभा से ही। हाँ, वो एक वर्ड बाय मिस्टेक यहां आ गया है, आप याद रखेंगे। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कहां से प्रकाशित हुआ था? काशी नागरी प्रचारिणी सभा से। अगला देखिए, पूछा जा रहा है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? जी हाँ, हिंदी साहित्य में गद्य के विकास में खास करके फोर्ट विलियम कॉलेज के बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। याद रहे आपको, 10 जुलाई 1800 ईस्वी कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। और आधुनिक हिंदी गद्य के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ना। आगे देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि, हाँ, मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि थे कवि गंग, जिन्होंने की एक पुस्तक लिखी थी चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा। और इसी से जो है रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ मानते हैं, है ना। चलिए आगे, बस इतना ही प्रश्न है आज भर के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के इस वीडियो में जुड़ने के लिए। आपको इस वीडियो में जो कुछ भी मिला है काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके आप जो बीपीएससी TRE 3 वाले जो लोग हैं। हालांकि आपके पास समय बहुत कम है और इसके लिए आपको जल्दी जल्दी तैयारी भी करनी है, तो मैं आपको प्रतिदिन कुछ ऐसे ही प्रश्नों का संग्रह आपके पास लेकर के उपस्थित रहूंगा। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ कीर्तिमान ग्लोबल स्टडीज पर, और आप प्रतिदिन इसी प्रकार के वीडियो पाते रहिए। हालांकि मैं थोड़ा सा और आपको हिंदी साहित्य इतिहास के कुछ प्रमुख ग्रंथ और उसके लेखकों के बारे में भी बता दूं, तो चलिए आप बने रहें, ठीक है ना। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ और उसके कुछ लेखक जो हैं उनके बारे में भी बता देते हैं हम आपको, ठीक है। चलिए, कौन कौन से हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक हुए हैं हिंदी साहित्य इतिहास के। चलिए, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, प्रमुख साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ एवं उसके लेखक, ठीक है ना। कौन कौन से हुए? देखिए, साहित्य का इतिहास दर्शन, यह भी हिंदी साहित्य इतिहास की एक प्रमुख पुस्तक है और इसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। भाषा काव्य संग्रह के लेखक हैं महेश दत्त शुक्ल। हिंदी भाषा और साहित्य, इसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको जरूर याद कर लेंगे। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, इसके लेखक हैं हरिऔध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, यह लिखित है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के द्वारा। उसके बाद देख रहे हैं आप हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य की भूमिका, यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित ग्रंथ है। अगला जो, हाँ, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके लेखक हैं ब्रजरत्न दास। हालांकि
हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में बहुत सारे लेखकों ने हिंदी साहित्य इतिहास की पुस्तकें लिखी है, लेकिन यह जो कुछ भी आज कराया गया है, जितने भी प्रश्न कराए गए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कम से कम इतना जरूर याद कर लें, और यह जो है आपके बीपीएससी टीआरई 3 में रामबाण काम करेगा जी। यहां से एक ना एक प्रश्न अवश्य आना ही आना है, यह तय है। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।